राजस्थान के जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहां रात को जाना ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली बंद कर रखा है। वहां एक बोर्ड लगा हुआ है, सनसेट के बाद एंट्री मना है, लेकिन कुछ लोग फिर भी जाते हैं, क्यूरियोसिटी में, थ्रिल में, और कुछ लोग वापस नहीं आते सेम तरह से जैसे गए थे। यह कहानी है अर्जुन की। 24 साल का दिल्ली का लड़का। फोटोग्राफी का शौक था उसे। अबेंडन्ड जगहों की फोटोज खींचना, यही उसका काम था, यही उसका जुनून था। और उसी जुनून ने उसे कुलधरा ले गया। कुलधरा एक ऐसा गांव जो 1825 में एक रात में खाली हो गया। पूरे 1500 लोग एक ही रात में, बिना किसी को बताए, बिना कोई निशानी छोड़े, सिर्फ खाली घर छोड़े, खाली गलियां, खाली जिंदगियां। कोई नहीं जानता आज भी कि वो लोग कहाँ गए। कुछ लोग कहते हैं वो अपनी बेटी को बचाने गए थे एक जालिम दीवान से। कुछ कहते हैं उन्होंने जाते जाते एक श्राप दिया था कि इस जमीन पर कोई कभी नहीं बसेगा। और सच में आज तक कोई नहीं बसा। अर्जुन ने YouTube पर कुलधरा के बारे में वीडियोस देखी थी, इंस्टाग्राम पर हॉन्टेड फोटोग्राफर्स की पोस्ट्स देखी थी। उसने सोचा मैं भी जाऊंगा रात में, अंधेरों में, और ऐसी फोटोज खींचूंगा जो पहले किसी ने नहीं खींची। गलती हो गई। नवंबर का महीना था। जैसलमेर ट्रिप प्लान की अर्जुन ने। साथ में एक दोस्त था, विक्रम। दोनों ने सोचा था सुबह कुलधरा जाएंगे टूरिस्ट की तरह, लेकिन अर्जुन का प्लान अलग था। वो रात को जाना चाहता था, जब कोई नहीं होता, जब सिर्फ अंधेरा होता है और खाली घर होते हैं। विक्रम ने मना किया। यार सरकारी जगह है, बोर्ड लगा है, सनसेट के बाद मना है। अर्जुन ने कहा अरे क्या होगा, फोटोज खींचनी है बस, कोई नहीं होगा वहां। और वो किसी की बात नहीं सुना। रात के करीब 10 बजे दोनों अपनी रेंटेड बाइक पर कुलधरा की तरफ निकले। जैसलमेर की रात में एक अलग ही खामोशी होती है। रात भर चलने वाली थार डेजर्ट की हवा, दूर दूर तक सिर्फ रेत और सितारे। कुलधरा का दरवाजा आया। बोर्ड था लाल रंग में, सनसेट के बाद एंट्री मना। अर्जुन ने बाइक रोक ली। विक्रम ने बोर्ड पढ़ा और बोला यार चलो वापस। अर्जुन हंसा, कैमरा बैग शोल्डर पर उठाया और अंदर घुस गया। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और पीछे पीछे चल दिया। अंदर का सीन अलग था, पूरी तरह अलग। दिन में कुलधरा एक टूरिस्ट स्पॉट लगता है, गाइड होते हैं, लोगों की चहल पहल होती है। लेकिन रात में वो जगह कुछ और थी। टूटे हुए पत्थर के मकान, खाली दरवाजे जिनका कोई पल्ला नहीं, गलियां जिनमें सिर्फ रेत है, और एक ऐसी खामोशी जो कानों में घुस जाए और निकले नहीं। अर्जुन ने कैमरा निकाला, शूटिंग शुरू की। कुछ पुराने घर, कुछ टूटी खिड़कियां, कुछ अंधेरी गलियां, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था शॉट्स में। विक्रम थोड़ा पीछे था। वो कंफर्टेबल नहीं था। उसे बार बार लगता था जैसे कोई देख रहा है, लेकिन अंधेरा था, कोई नहीं था। शायद सिर्फ वहम था। तभी अर्जुन एक घर के अंदर घुसा। वो घर बाकी घरों से थोड़ा अलग था। उसकी दीवारें ज्यादा सही थीं। उसका एक कमरा बंद था, अंदर से नहीं, बाहर से एक भारी पत्थर की शिला रख के। अर्जुन ने सोचा इंटरेस्टिंग, ये अंदर से लॉक क्यों है। उसने कैमरा पोजीशन किया, फ्लैश ऑन किया, और फोटो लेने से पहले फ्लैश की रोशनी में उसने देखा कमरे की बंद खिड़की के पीछे एक चेहरा था, एक आदमी का चेहरा जो सीधा अर्जुन को देख रहा था। अर्जुन पीछे हटा, कैमरा नीचे आ गया। वो बोला विक्रम, विक्रम इधर आ। विक्रम भागा। दोनों ने खिड़की देखी, खाली थी, कोई नहीं था। अर्जुन ने सोचा आंख का धोखा होगा, थका हुआ हूं, रेत का रिफ्लेक्शन होगा, फ्लैश में। उसने खुद को समझाया और शूटिंग कंटिन्यू की। करीब 1 घंटे बाद दोनों गांव के बीच वाली बड़ी खुली जगह में आ गए। यहाँ एक जमाने में गांव का चौक होता था। यहाँ लोग मिलते थे, बैठते थे, जिंदगी चलती थी। अर्जुन ने वाइड एंगल लेंस लगाया। पूरे चौक की एक लॉन्ग एक्सपोजर फोटो खींचनी थी। कैमरा ट्राइपॉड पर रखा, 30 सेकंड का एक्सपोजर सेट किया, शटर दबाया। 30 सेकंड में वह दोनों चुप खड़े रहे। हवा चल रही थी, कुछ था जो हवा के साथ आ रहा था, एक खुशबू। वह खुशबू जो पुराने घर में होती है, मिट्टी और कुछ और मिलाकर। शटर बंद हुआ। अर्जुन ने LCD स्क्रीन देखी। फोटो में चौक था, टूटे मकान थे, रात का अंधेरा था, और चौक के एक कोने में एक आकृति थी, एक औरत का सिलहूट। वह खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। अर्जुन ने विक्रम को स्क्रीन दिखाई। दोनों कुछ बोल नहीं पाए। विक्रम ने कहा यार चलो, अब चलो प्लीज। अर्जुन ने एक बार और उस कोने में देखा जहां आकृति थी, फोटो में कोई नहीं था। वापस जाते वक्त अर्जुन कुछ ज्यादा चुप था, विक्रम भी। बाइक चलाते वक्त दोनों में कोई बात नहीं हुई। होटल पहुंचे, अपने अपने कमरे गए, सो गए। सुबह अर्जुन ने अपनी फोटो
लैपटॉप पर ट्रांसफर की। वह फोटो खुली जिसमें आकृति थी। अर्जुन ने जूम किया और जो उसने देखा, उसने कैमरा बंद कर दिया। वह आकृति एक औरत की थी, पुराने कपड़े। वह कोना अंधेरा था, लेकिन आकृति की आंखें कैमरा की तरफ थीं, सीधे, जैसे वह जानती थी कि फोटो खींची जा रही है। अर्जुन ने वह फोटो डिलीट कर दी। दिल्ली वापस आकर अर्जुन ने किसी को नहीं बताया, विक्रम ने भी नहीं बताया। दोनों चुप रहे। लेकिन कुछ दिन बाद अर्जुन के साथ एक अजीब चीज शुरू हुई। रात को नींद नहीं आती थी। आंखें बंद करता तो वह चेहरा दिखता, वह आकृति दिखती, वह आंखें दिखती। एक रात वह अपने कमरे में सो रहा था, अंधेरा था। अचानक उसे महसूस हुआ कमरे में कोई है। उसने आंखें खोली। कमरे का कोना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ था, एक सिलुएट, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोटो में था। अर्जुन की चीख नहीं निकली। वह बिस्तर पर सीधे बैठ गया और उस कोने को घूरता रहा। कुछ मिनट बाद अंधेरा सामान्य हो गया, कोई नहीं था। अगले दिन अर्जुन ने कुलधरा के बारे में रिसर्च की। एक बात उसने पढ़ी जो पहले नहीं पढ़ी थी। कुलधरा के लोगों का कहना है कि जो भी गांव से कुछ उठाता है, पत्थर, मिट्टी, कुछ भी, और वापस नहीं रखता, वह चीज अपने साथ कुछ और भी ले जाता है। अर्जुन को याद आया, वह जिस घर के अंदर गया था, नाली के पास एक छोटा सा पत्थर था। उसने उसे उठाया था, टेक्सचर चेक किया था और पॉकेट में रख लिया था। वह पत्थर अभी भी उसकी जीन्स की पॉकेट में था। वह दिल्ली तक साथ आ गया था। उस दिन अर्जुन ने वह पत्थर एक कवर में रखा और एक स्थानीय पंडित के पास गया। सब कुछ बताया। पंडित ने पत्थर देखा, चुप रहा, फिर बोला, बेटे, इस पत्थर को वापस रखना होगा। वहां से उठाया था, वहां वापस जाना होगा। 3 हफ्ते बाद अर्जुन अकेला जैसलमेर गया। दिन में कुलधरा गया, गाइड के साथ, टूरिस्ट की तरह। वह घर ढूंढा, वही नाली थी। उसने वह पत्थर वापस रख दिया, बिल्कुल वही जगह। वापस आया, उसी रात नींद आई, पहली बार 3 हफ्तों में। और वह आकृति, वह आंखें, वह फिर कभी नहीं दिखी। अर्जुन ने तब से कुलधरा के बारे में किसी को नहीं बताया, विक्रम ने भी नहीं। वह फोटो डिलीट हो गई थी, कोई सबूत नहीं था, लेकिन अर्जुन आज भी वह फोटो याद करता है। वह आंखें जो कैमरा की तरफ थीं, जैसे वह जानती थी। कुलधरा के लोगों ने जाते वक्त श्राप दिया था कि यह जमीन हमेशा खाली रहेगी, कोई नहीं बसेगा। शायद वह लोग गए नहीं, शायद वे अभी भी वहां हैं, अपनी जमीन की हिफाजत करते हुए। रात को जब टूरिस्ट चले जाते हैं, जब सिर्फ अंधेरा रह जाता है, और जो भी उनकी जमीन से कुछ उठाता है, वह उसे वापस लाना जानता है। दोस्तों, कुलधरा आज भी खुला है टूरिस्ट के लिए। दिन में, सिर्फ दिन में, सूर्यास्त के बाद वह बोर्ड लगाया गया है एक वजह की वजह से, और वह वजह सिर्फ सुरक्षा नहीं है,